दोस्तों, जब भी पत्नी की तरफ से केस होता है पति की फैमिली पे या पति की तरफ से कोई भी डिस्प्यूट होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो पत्नी की तरफ से कहीं ऐसी गलतफहमियां होती है जिनमें सबसे अहम गलतफहमी होती है कि साहब मैं पूरी खानदानी को जेल करा के मानूंगी। पहला वाला पॉइंट, सबसे बड़ी गलती आज की डेट में मैट्रिमोनियल जो हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता है किसी को जेल नहीं होती है। ये बात सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जो हस्बैंड वाइफ का जो मैटर होता है वो एक पर्सनल मैटर होता है, पर्सनल ईगो अहंकार की लड़ाई होती है। तो ज़्यादातर मामलों में 99% जेल नहीं होती है और मैक्सिमम महिलाओं को ये गलतफहमी होती है कि साहब मैं तुमको जेल करा के मानूंगी। दूसरी बात, अगर उनका डिस्प्यूट कुछ अदर मैटर का लेके, जैसे कोई भी डिस्प्यूट है उनका डोमेस्टिक वायलेंस का है, घरेलू प्रताड़ना किसी भी टाइप की लेके, लेकिन कुल मिलाकर उनको कहीं से भी ऐसी गाइड मिलती है कि तुमको 498 करना है और 498 भले केस बनता हो नहीं बनता हो फिर भी उनसे 498 का केस करा दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन में भैया वो घर बसने वाला होता है वो भी पूरी तरह से टूट जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कहीं बार ही देखो आपके मान लीजिए हस्बैंड वाइफ की उसको मारपीट हो रही है तो उसका अलग क्रिमिनल केस होता है, पुलिस केस बनता है बांचा, ठीक है, हर चीज़ का होता है। मान लीजिए सास ससुर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है, उसमें हर चीज़ का अलग अलग होता है। लेकिन हर चीज़ में एक चीज़ लेके आना, दहेज केस लेके आना। तो आज की डेट में सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि कोई भी चीज़ अगर आप बाय करते हो खरीदते हो तो उसका रिव्यू देखा जाता है ना। तो आप 498 का रिव्यू देख लीजिए कि भैया कितना परसेंट ये मामला झूठा होता है। तो 498 का प्रेशर डाला जाता है और इस कहते नहीं उम्मीद के साथ कि साहब आपके पैरों में आएगा, नाक रगड़ेगा, आपसे माफ़ी मांगेगा, ये करेगा वो करेगा। होना जाना कुछ नहीं है। पत्नी 498 का केस करी, पति एंट्री सेक्रेटरी बेल ले लिया, जय राम जी, कुछ नहीं होता। फिर बाद में पश्चाताप होता है, बार बार फ़ोन को करते हैं वकील साहब को, साहब आपने तो ऐसा बोला था, ऐसा बोला था, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। दूसरी गलती सबसे बड़ी ये हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तीसरी बात ये होती है कि साहब घरवाले भी कई बार इतना प्रेशर डाल देते हैं कि साहब तुमने केस नहीं किया तो इसका मतलब हमारे तो है ही नहीं, हमारी बात को बिना वजह से आप मान ही नहीं रहे हो। और वही घरवाले 1 साल 2 साल रहने के बाद वही घरवाले कहते हैं, उन्हीं के बीच में डिस्प्यूट होने लग जाता है फिर, क्योंकि उनके फैमिली में भी भाभी होती है, उनके भाई होते हैं, माता पिता होते हैं। जब माता पिता की चलती नहीं इस परिवार में तो उसके बाद वहाँ पे ताने मिलने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद में जब पूरे केस करा के फिर एक और नई चाल चली जाती है कि साहब हम तो अब पति के साथ रहना चाहते हैं। देखो, पहले आपने इतने हरासमेंट, इतने एलिगेशन लगा चुके हैं और उसके बाद में आप एक उम्मीद करते हो कि साहब मुझे तो पति के साथ रहना है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होने वाली। जी हाँ, सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है कि साहब हम तो पूरी खानदानी को जेल कराएंगे। भले इनको कोई मेडिटर भी समझा रहा हो, कोई भी CW सेल में हर जगह समझाया जा रहा हो, लेकिन इनके बात ये समझ में नहीं आती है। दूसरी बात, 498 केस की पूरी डेफिनेशन को समझ में आता है कि 498 केस पूरी तरह से झूठा है, फिर भी जानबूझ के 498 कर दिया जाता है। तीसरी बात है कि घर वालों की बात ना माने तो भी फंसे हैं, जो एक्चुअल में घटना घटी है उस चीज़ पे केस करना चाहे तो भी उनके घर वाले नहीं करते हैं। ये 3 से 4 ऐसी मिस्टेक है जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती थी महिला को और यही आगे चल के खुद का भविष्य खुद खराब कर लेती है। जी हाँ, तो कभी भी ये गलती ना करें। जब भी आपके साथ ऐसा कोई डिस्प्यूट हो रहा है, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ का कोई भी मामला है, तो ऐसी सिचुएशन में जो मामला बनता है, घरेलू प्रताड़ना हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, तो आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस कीजिए। कोई मारपीट का केस है तो पुलिस केस कीजिए। हर चीज़ का अलग अलग केस है। ज़रूरी थोड़ी कि आप 498 केस करके खुद का कैरियर खुद ही ख़त्म कर लो। कभी भी आप 498 केस की तरफ मत जाया करो। जी हाँ, और केस और अधिकार आपके बहुत ज़्यादा है और वो ज़्यादा हेवी होते हैं हमेशा 498 केस से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।